नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते विदा की मुख्य हेडलाइंस पर। कोरोना के कारण पेरेंट्स का छूटा काम धंधा, असर प्राइवेट स्कूलों पर 30% छात्रों ने बनाई दूरी। विधायक सांसद के चुनाव में भी महिलाओं को 33% मिले आरक्षण। विधानसभा में सत्ता पक्ष के महिला विधायक ने उठाई आवाज। पटना जंक्शन और गुलजारबाग स्टेशन पर नारी सशक्तिकरण के हवाले महिला दिवस में रेलवे का बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। हालांकि अभी कोरोना नियम के कारण सिर्फ 50% बच्चों के स्कूल आने की अनुमति है, लेकिन इन सबके बीच स्कूलों के लिए एक नई समस्या सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के लगभग 30% बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। कोरोना काल के बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन ये बच्चे ना तो स्कूल आ रहे हैं, ना ही फीस जमा कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर बच्चे निजी स्कूल के हैं। स्कूल प्रबंधक के द्वारा बार बार फ़ोन करने पर कोई जवाब भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्कूल प्रबंधक भी यह मानने लगा है कि अब तक फीस जमा न करने वाले बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। सीबीएसई की माने तो वर्तमान में पटना जिले में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 180 स्कूल है। सभी स्कूलों में औसतन 1000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 30% बच्चे अभी तक स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा भी शुरू हो गई है। सभी छात्रों को वार्षिक परीक्षा में शामिल होना भी अनिवार्य है। जो बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वे स्कूल छोड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही जारी है। कार्यवाही शुरू होते ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं को बधाई दी, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी महिलाओं का सम्मान किया और कहा है कि यह सदन हमेशा से महिलाओं के उत्थान को लेकर के प्रयत्नशील रही है। तो वहीं महिला विधायक ने सदन में मांग उठाई है कि जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है, उसी तरह से विधायक और सांसद के चुनाव के लिए भी 33% आरक्षण लागू होनी चाहिए। इससे महिलाएं राजनीतिक रूप से और भी सशक्त होंगी। विधानसभा में आगामी 12 मार्च को विधानसभा की बैठक नहीं होने पर कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर मुहर भी लग गई। तो महिलाओं को तो अवसर मिलेगा ही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत को तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन बिहार की महिलाओं को असली आज़ादी जब 2005 में मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली है तभी मिली है। मैं उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम महिलाएं किचन के झरोखे से इस दुनिया को देखती थी, अब हम देश की सीमा पर भी रक्षा कर रहे हैं। बिहार में हर लेवल पे महिलाएं आ गई हैं। आज की डेट में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, पंचायती राज और नगर निकायों में पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिले तक 1,17,717 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मांगे आई हैं महिलाओं के आरक्षण के लिए। मेरी जानकारी के हिसाब से ये केंद्रीय सरकार की योजना होती है, ये केंद्रीय सरकार का डिसीजन होता है। इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केंद्र सरकार से आग्रह करके इस 33% आरक्षण को 50% आरक्षण को विधानसभा में बिहार में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सम्मान और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में यह दिन विशेष तौर पर महिलाओं के लिए होता है। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारी को सौंपा गया। रेल प्रशासन ने स्टेशन पर सभी महिला कर्मी को तैनात किया है, जो गेटमैन, रिजर्वेशन काउंटर, टीटीई पैनल से लेकर के स्टेशन मास्टर तक के कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। क्या कहना चाहेगा जी, सर्वप्रथम मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ इस अवसर पे। वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल गई हैं। सब कंधे से कंधा मिला के, जेंट्स पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के अभी वर्तमान में काम कर रही हैं। और इस स्थिति में सभी महिलाओं को हमेशा अपने बूस्टअप रहना चाहिए, मोरल हाई रखना चाहिए और विषम परिस्थिति में हमेशा डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज यहाँ गुलजारबाग स्टेशन पे सभी पॉइंट पे महिलाएं काम कर रही हैं, जिनको देख के मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और हमारे समाज के लोगों को और सभी महिलाओं को इसको देख कर के सीख लेनी चाहिए कि आज गुलजारबाग स्टेशन पे जिस तरह सभी पॉइंट पे महिलाएं काम कर रही हैं। मैं स्टेशन मास्टर पोस्ट पे काम कर रही हूँ और पिंक कलर के रिजर्वेशन, आरपीएफ पोस्ट और इंक्वायरी हर जगह महिलाएं काम कर रही थी। इसको देख के बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। जी, आज महिलाओं को बोझ समझा जाता है, उस स्थिति में आज का दिन कितना बड़ा संदेश है?
ये तो हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात होगी, जो हमारे समाज के लोग आज भी महिलाओं को बोझ समझते हैं, क्योंकि महिलाएं बोझ नहीं है। अगर महिलाओं को सपोर्ट किया जाए और उसे अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो भी आगे बहुत अच्छा कर सकती हैं, जिस तरह पुरुष हर फील्ड में है। आज तो महिलाएं हर एक फील्ड में चली गई हैं, तो आज ये चीज़ कहना कि महिलाएं बोझ है, ये सही नहीं होगा। रोहतास जिला के संझौली के उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय ने महिला होते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्ष 2018 को गुजरात के गांधीनगर में स्वच्छ शक्ति सम्मेलन में उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। संझौली के उप प्रमुख डॉक्टर मधु उपाध्याय नारी सशक्तिकरण के प्रतीक है। उन्होंने अपने पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड को बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्रखंड बनवाया है। CM नीतीश कुमार खुद उनके पंचायत में जाकर के साल 2017 में उनका हौसला भी अफजाई किया। उनके प्रयासों से संझौली के उदयपुर को बिहार का पहला खुले में शौच से मुक्त पंचायत होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तो संझौली में है भी नहीं है, किसी को पता नहीं। सर, स्वच्छता में बेहतर कार्यों के लिए मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मान से नवाजा गया गांधीनगर अहमदाबाद में, और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हुए। सुशाड़ी कार्यक्रम के दौरान सर ने मुझे सम्मान दिया। जिला अधिकारी महोदय ने भी सम्मानित किया। कंचन रत्न सम्मान से भी मैं नवाजी गई। स्वच्छता को लेके, बेहतर कार्यों को लेके मुझे दर्जनों सम्मान मिले। 5वीं बार विधायक बने, 2 बार मंत्री बनने पर धमदाहा विधायक लेसे सिंह के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनने के बाद मीरगंज की जनता के द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सभी पंचायत के लोग शामिल हुए। इस अभिनंदन समारोह में हजार की संख्या में पहुंचकर विधायक मंत्री लेसे सिन्हा का स्वागत किया। बिहार सरकार ने लेसे सिंह को बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया है, जिससे पूर्णिया और बिहार की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। होते रहेगा, आप सब लोग इत्मीनान रहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दिन रात जनता के हित के लिए विकास में लगे रहते हैं। हम लोग तो दिन रात आपके विकास का काम जो भारत सरकार से हो, बिहार सरकार से हो, उस काम को लाने का काम करते हैं। अब हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जब हम पटना में यहाँ रहेंगे तो आपसे मुलाकात जैसे होती थी वैसे होती रहेगी, लेकिन अब हम लोग एक प्लान बनाए हैं कि जब हम पटना में रहेंगे तो हमारे जो आम जनता है उनको कहीं दिक्कत नहीं हो। एक विधायक संवाद में भी होगा, धमदाहा में भी होगा और के नगर में भी खोलेंगे, मीरगंज में भी हम खोलेंगे, ताकि ये बीच का सेंटर है, ये विधानसभा का ये सेंटर है, बीच का सेंटर है। तो यहाँ आप लोग आवेदन दीजिएगा, हमारे लोग रहेंगे, वो सीधे हमारे तक पहुँच जाएगा, ताकि आपको नहीं भी रहेंगे जिस समय, उस समय आपको असुविधा नहीं हो, हमारी जनता को असुविधा नहीं हो। इसके लिए हम ये लोग ये काम करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के सूबे के मुख्यमंत्री को ये दावे जरूर देखने होंगे कि गांव में सड़क का निर्माण हुआ है, हर घर में नल से जल की व्यवस्था है या नहीं। तो वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनके दावे को चुनाव में बहुत सुनने को मिलते हैं। जो बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने जा रहे हैं, जिससे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो सकता है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जब हम इसकी पड़ताल करने पहुंचे तो देखा कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद आज तक एक सड़क नहीं बन पाया, तो हॉस्पिटल और बाकी सुविधा तो दूर की बात। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत के वार्ड नंबर 13 सरकार के हर दावे के पोल खोलने के लिए काफी है। व्यवस्था नहीं, रोडे नहीं जाएगी, तो फिर कैसे लेके जाते होंगे यहाँ से पेशेंट? गाड़ी पर कहना रात लो जा पड़े, वही बांध पर लो जा उठा पर चढ़ा कर रोड पर सरकार अनहेट का अगर रात में जो कोनो। अच्छा, पानी के टंकी चल रहा है? सुखल जाएगा, गड्ढा खोरा का सब वार्ड सदस्य गड्ढा खोरा का छोड़ दिल के, गड्ढा भरा गेले, कोरल गड्ढा भरा गेले, कहीं पाइप वाइप नहीं डाला? ना नहीं डाला, कहल के जब नहीं पाता है पाइप वहाँ। यहीं से सर हरीशवाड़ा गाँव में जाइएगा ना तो आपको पानी का लाइन मिलेगा 13 नंबर में, मगर यहाँ हम लोग थोड़ी दूर 1 किलोमीटर दूर के कारण हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों के पास क्यों नहीं ये सब सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती है? मुखिया वगैरह तो
अच्छा, और पोल पे लाइट वगैरह जो लगाने की बात चल रही है, कुछ पर लाइट नहीं। यहाँ पे वोटर कम है। यहाँ इस जगह पे 13 नंबर वार्ड का वोटर कम होने के कारण मुखिया इस पे ध्यान नहीं देता है। मुखिया बोलता है कि यहाँ से जिनके मंडल, तो उन्हीं के अंतर्गत ये नल जल योजना का कार्य जाता है, तो उनसे फिर आप लोग बात करते हैं। वार्ड नंबर 13 में आते हैं हम लोग, हरीशपाड़ा ग्राम वार्ड नंबर 13 में आते हैं। ये थोड़ा वार्ड नंबर 13 अलग है और उधर 13 नंबर वार्ड थोड़ा अलग है। हम लोग थोड़ा दूर पड़ते हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं, रोड का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। मंडल तोल तक किए हैं, धानुक मंडल तोल तक, उसके आगे नहीं किया हम लोग। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समराहाली परिसर में हरी झंडी दिखाकर कला जत्था और प्रचार रथ को रवाना किया है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण की वजह से तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा बंद पड़े सभी स्कूलों को खोल दिया गया है, तो वहीं अब खुले स्कूल को लेकर प्रवेश उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित है कि हर एक बच्चे का सर्वे कराकर उनका नामांकन 100% किया जाना चाहिए। आज कला जत्था और प्रचार वाहन का हम लोगों ने यहाँ से रवाना किया है। बेसिकली ये हम लोग प्रवेशोत्सव मना रहे हैं, जो कोरोना काल के बाद से विद्यालय खोले जा रहे हैं और हर एक बच्चे का टारगेट किया गया है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे। इसके लिए प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है कि खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। एक एक बच्चे को हम लोग घर में सर्वे करा करके उनका एडमिशन कराएंगे। उम्र सापेक्ष जो बच्चे आंगनबाड़ी से निकल कर जा रहे हैं उनका कक्षा 1 में निश्चित रूप से एडमिशन हो। उसी तरह कक्षा 5 के बाद जो बच्चे प्राइमरी स्कूल से निकल रहे हैं तो 6th में निश्चित रूप से एडमिशन हो, और क्लास 8 से बच्चे जो निकल रहे हैं तो हाई स्कूल में उसका निश्चित रूप से एडमिशन हो, इसे सुनिश्चित कराएंगे। और इसके अतिरिक्त जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं उन लोगों पर भी विशेष फोकस रहेगा और 100% बच्चों का नामांकन कराने का अभियान रखा गया है, जिसे हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। औरंगाबाद के रफीगंज सत्यवादी महायोद्धा वीर रोली की याद में समाज सेवा बिहार के बैनर तले तिवाड़ी दीघा के रेल परिसर में वीर गाथा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर अतरी के पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव रहे, जिन्हें पगड़ी देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन बाजार समिति अध्यक्ष सलोचपा प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार ने किया है। वक्ता ने बताया कि वीर लोरी के जन्मदिन पर वीर गाथा का आयोजन किया गया है। दूध का जयकार हो, आप लोग बोलेंगे दूध का जयकार हो। शराब का नाश हो, दूध का जयकार हो। शराब का नाश हो, दूध का जयकार हो। पटना सिटी के फतवा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर इलाके में एक बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसका शव गेहूं के खेत में मिला है। मृतक बच्ची की पहचान 5 साल के मिष्टी के रूप में हुई है। मिष्टी के पिता बैजू महतो ने बताया कि कल शाम ट्यूशन पढ़कर आई थी, जिसके बाद यह लापता हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। जब रात चलते राहगीर ने बताया कि गेहूं के खेत में एक बच्ची का शव पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि मिष्टी का शव पड़ा है। परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को दिया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। 6:30 बजे पढ़ के आया शाम में। कब? 6:30 बजे। कब? शाम में कल पढ़ के आया। उसके बाद में भैया आइन घरे पूछिन तो कहें कि बउआ आपके तो अली है कि गेले लगे बहरी उड़ी। वह जखनी से खोजने लगे सर, खोजे लगे जखनी से खोजते 12-1 बजे ले खोजे नहीं मिला। फिर सवेरे में निकले खोजे ला गाँव के बगल गाँव में भी नहीं मिला। खंधा से वो पश्चिम गाँव से खंधा बोरिंग है गेहूं के खेत में। वो आदमी दूसर आदमी गया उस आरी से ना तो देखी इसकी मार के फेंका हुआ गेहूं के खेत में, अरिया से इतना दूर गया। क्या साल की बच्ची है? 5 साल। क्या देख कपड़ा उपड़ा पहनी थी जब गए थे तो वहाँ? हाँ, कपड़ा पहन। क्या शंका क्या लग रहा है? शंका सर अब हम तो देखबे न किए किसी के, तो क्या शंका किसको ऐसी गलत। क्या शंका लग रहा है कोई गलत काम उसके साथ हुआ होगा, हम मार दिया होगा? तो हम देखबे नहीं किए सर, तो हम किसको ऐसे हम नाम धरते? नहीं, नाम धरने के नहीं बोल रहा। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के NH 30 स्थित मिश्रा पेट्रोल पंप के पास बीते शुक्रवार की रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट के दौरान भाजपा नेता विनय कृष्ण को चाकू मारकर हत्या कर दी। जहां उनके हत्या से पूरा परिवार सन्न रहा, तो वहीं पीड़ित परिवार से मिलने पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे, जहां उन सभी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और कहा कि अपराधी जो भी हो हर हाल में गिरफ्तार होने चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरे लिए तो पारिवारिक और व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक पूरी क्षति है और गंभीर आरोप लगे हैं 2 बिंदु पर। एक तो
जो बाईपास के रास्ते पे छिनछोड़ या जो उसने हमला किया है किसी लोगों ने, उसका आरोप है। दूसरा है कि मेडिकल के स्तर पर भी इस पर लापरवाही है और जैसा बताया जा रहा है परिजनों के माध्यम से कि हॉस्पिटल में भी कुछ गलतियां की गई हैं। इन दोनों बिंदु पर हम लोग पुलिस को भी निर्देशित कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को जांच करें और जो भी दोषी होंगे इसमें उसको हर हालत में गिरफ्तार करके जेल भेजें। लूट का मामला है, क्या लग रहा है हत्या का मामला? लूट का मामला तो एक पार्ट है, तो उसकी भी समीक्षा करेगा, क्योंकि लूट के घटना के क्रम के बाद उसके बाद स्वयं जो है मृतक जो है खुद गए हॉस्पिटल और वो पूरी तरह होशोहवास है और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है, ये चिंता का विषय। ये राजधानी पटना में आए दिन लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, इस पर लेकर सरकार अपराधी दे रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, क्या पूरे प्रशासन की क्या भूमिका इसमें है? पूरी तरह कार्रवाई होगी। स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ कि जो घटना घटी है परसों वो पूरी तरह समीक्षा का दौर है और एक पार्ट हमने इसी के लिए कहा कि एक पार्ट है कि ये किसी ने उस पर हमला किया, लेकिन दूसरा पार्ट है कि ये मेडिकल स्तर पर भी लापरवाही बरती है। दोनों चीज़ों प्रशासन निष्क्रिय हो चुका है एकदम। प्रशासन से क्या कार्रवाई करेंगे? प्रशासन खत्म हो चुका है, जहाँ विधि व्यवस्था नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है। इस तरह देखिए पूरा मेडिकल टीम्स को भी देखा जाएगा और जो हमला हुआ है उस पर भी कुछ लोगों ने बताया कि वो उसको पहचाना गया है, तो उसकी भी जांच की। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा लगातार शराब कारोबारी व अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यही कारण है कि आए दिन जिले के किसी न किसी थाना क्षेत्र से अवैध शराब और कारोबारियों पर नकेल कसते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जिले के मनियारी थाना प्रभारी अजय पासवान को गुप्त सूचना मिली थी कि भुंजई चौक के समीप एक बिना नंबर की लावारिस लग्जरी गाड़ी खड़ी है। जब जाँच पड़ताल किया गया तो उक्त गाड़ी में विदेशी शराब की लगभग 85 बोतल शराब बरामद की गई। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ सफलता मिली है? सफलता वो अभी बहुत जगह लगभग 200-250 लीटर कच्चा जो शराब बनाया जाता है उस तरह का खोआ मिठाई सब मिश्रित, ये सब हम लोग नष्ट कर रहे हैं और बरामद हुई है, उसका कांड भी दर्ज किया गया है। अभियुक्त तो लगातार छापामारी चलती रहेगी? हाँ, छापामारी जब तक ये अभियान जो है अब भी रुकने का प्रश्न ही नहीं है, आना कभी रुकेगा, क्योंकि हम लोगों को सख्त निर्देश है कि दारू को समाप्त किया जाए। और मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के द्वारा नामांकन को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया। मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के द्वारा नामांकन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान राजकीय मध्य विद्यालय बालक पताही के प्रधानाध्यापक शीतल कुमार ने बताया कि जो प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 8 मार्च से 20 मार्च तक बच्चों को नामांकन कराना है, जो 1 से 5 के बच्चों को नामांकन करने के लिए अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने प्रवेश उत्सव नामक एक उत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 8 मार्च से 20 मार्च तक विशेष नामांकन अभियान चलाया जाना है। ऐसे कोरोना काल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर रह गए हैं या बाहर से आए हैं और उनका नामांकन नहीं हो सका है। 100% नामांकन को विद्यालय में सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 8 से 20 तारीख तक एक विशेष प्रवेश उत्सव अभियान नामक उत्सव मनाने का फैसला किया है, जो सभी सरकारी विद्यालय और सहायता प्राप्त अनुदान प्राप्त जितने भी सरकार निजी विद्यालय भी हैं उन सब में इस उत्सव को मनाया जाएगा, ताकि 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। पटना सिटी के मढ़ानी कॉलोनी में चाणक्य कॉम्पिटेटिव एकेडमिक क्लासेस का शुभारंभ किया गया। संत पॉप पब्लिक स्कूल के प्रांगण में यह शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन निर्देशक RK ठाकुर व अमृत चौरसिया ने संयुक्त रूप से किया। स्कूल के निदेशक सुनील कुमार ने कोचिंग क्लास के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि संरक्षक पद के तौर पर सहयोग देने की बात कही है। तो इस मौके पर नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह भी मौजूद रहे। पटना सिटी में प्रतियोगिता परीक्षाओं अच्छी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की संस्थानों की बहुत कमी देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि हमारी एक टीम है, जिसमें उस टीम में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन लोगों ने हाल ही में BPSC की जो परीक्षाएं निकली हैं 64वीं 65वीं, इन लोगों में सफलता अर्जन की। टीम के कुछ मेंबर्स ने इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया है और साथ साथ कुछ जुडिशरी सर्विसेज में भी कुछ हमारे मित्रों ने सफलता अर्जन किया है।
उन लोगों की एक टीम के माध्यम से मैं इस क्षेत्र में सामान्यतः इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक टीम के माध्यम से लोग बच्चों को सही ढंग से निर्देशित करने के उद्देश्य से मैंने इस संस्थान की शुरुआत की है, जिसका मूल उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षा बिहार में होने वाले विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाना है, खासकर बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार पुलिस की जो लगातार परीक्षाएं हो रही है उनको, और साथ ही साथ एसएससी से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके यूडीसी, एलडीसी की परीक्षाओं की तैयारी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।